Shyaram to all my YouTube family and welcome again to my YouTube channel स्वाति सिंह बघेल पंडित। तो ये दर्शन पहले स्टार्टिंग में करिए राधा कृष्ण के। मैं आई हूँ इस्कॉन टेम्पल ऋषिकेश के और बहुत सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है जगन्नाथपुरी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलदाऊ, जिनको बलदाऊ कहते हैं वो। और ये दूसरी उनकी राधा कृष्ण की ही है, वो फन लविंग आज के वेस्टर्न के हिसाब से वो है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण की फोटो लगी है ना, वो सब अलग अलग रूप में, जैसे कि आपने यहीं पे 3 रूप देख लिए हैं, ऐसे आगे चल के और भी इनके रूप पेंटिंग में इन फॉर्म में अलग अलग दिखेगी। ये बनाया इन लोगों ने गोवर्धन पर्वत, जिसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से इसे बनाया गया है। जिसने भी बनाया है ये आर्ट फॉर्म जिसने किया, बहुत सुंदर है। इसमें हर चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मतलब कि देखिए, इसमें गोपियां हैं जो पानी ले रही, नदी है और मंदिर भी हैं। हर तरीके से उसे बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया, जो काफ़ी अच्छा है। गोवर्धन पर्वत सभी को पता है कि श्री कृष्ण ने एक चिंगे पे उठाया था, सो ये तो उनका फेमस ही है। तो ये जो मंदिर है ना, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, कितनी भी तारीफ़ करूँगी कम ही है। और डिटेल में आगे बताऊंगी। जैसे इस मंदिर में मैं पहले ये मैं बता दूं, ये जो है ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं। इन्होंने ही पहला जो इस्कॉन टेम्पल है उन्होंने स्थापना की है। इनके मतलब इस्कॉन के मेन संस्थापक यही है, प्रभुपाद जी ने ही बनाई है। और इसके बाद देश विदेश में इस्कॉन टेम्पल तो सभी को पता है ही है, मतलब अपने इंडिया में तो है ही है, वर्ल्ड फेमस एशिया में भी इस्कॉन टेम्पल है, सब जगह ही है। और मोस्टली बहुत सी सिटियों में तो शायद 2 या 2 से ज़्यादा भी इस्कॉन टेम्पल है। आपको मैं बता रही थी ना, ये पूरी जो मंदिर है ना, वो वाइट स्टोन से बनी हुई है और इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी भी है, मतलब स्कल्पचर्स हैं, काफ़ी अच्छा है। और बाहर का व्यू भी बहुत बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। और जो इनकी फॉल सीलिंग है, सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें आप ध्यान से देखो ना तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये तो नाइट मतलब कि डे व्यू है, डे व्यू में तो ये प्योर वाइट दिखता है, बट जो इसका नाइट व्यू है ना, उसे कहते हैं कि ये बहुत शानदार है। मतलब कि जो लाइटिंग का इफेक्ट दिया गया है ना, वो रात में देखने लायक होता है, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव है लाइटिंग इफेक्ट का। तो अब हम ये अंदर की तरफ जा रहे थे, अंदर से पूरा देख रहे हैं इसको कि कैसा है। तो ये मतलब मंदिर का अंदर का एक सेंटर और है, जिसमें हम कहते हैं ना कि हम वो लेते हैं, घेरा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो बस वही हम ले रहे थे। और ये है एक मैंने यहाँ पे दिखाया, उनके बचपन की है। ये कुछ बुक्स हैं उनकी जो यहाँ पे रखी गई हैं। ये नृत्य करते हुए गोपियों के संग उनकी फ़ोटो हैं। मतलब जहाँ जहाँ आप देखोगे ना, राधा कृष्ण के अलग अलग स्वरूप के दर्शन मिल जाएंगे आपको। फिर जो इसका टाइमिंग है ना खुलने का, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे ये स्टार्ट होता है। 4:30 पे पहली पूजा होती है और 1 बजे तक इसकी पूजा मतलब होती है। 1 बजे के बाद ये क्लोज हो जाता है, फिर शाम को वापस से 4:30 पे खुलता है और 9 PM तक ये ओपन रहता है। मतलब लास्ट जो होता है इसका 9 PM क्लोजिंग होती है। और सच बोलूँ, मैं जब यहाँ पे आई थी ना, तो मतलब कि आप ये देखो, यहाँ पे राम जी का पूरा दरबार लगा हुआ है और बाबा जी भी हैं, तो हमने इनके भी दर्शन किए। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से इन्हें भी सजाया गया है। तो मतलब जब मैं आई थी ना स्टार्टिंग में, तो ये कुछ बाहर से ऐसा दिखाई देता है। ये बाहर का इनका फ्रंट व्यू है मंदिर का। तो हमें आरती करने का टाइम, मतलब आरती में हम पहुंच गए थे। पहले तो गए तो दर्शन हुआ, इसके बाद थोड़ी देर के लिए उनका पर्दा बंद हुआ, फिर आरती हुई। आरती में हम सब सम्मिलित हुए हैं, उसमें मुझे प्रसाद भी मिला और वो पानी वानी जो उनका जल चढ़ता है वो मिला, इत्र था जो हाथों में लगाया गया, तो ये सारी चीज़ें मिली। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत लकी हैं कि जो राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन और आरती के साथ मिले हमें। तो ये फ्रंट है इसका, मतलब ये फ्रंट व्यू है, काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा है। जब जन्माष्टमी होती है ना, तो यहाँ पे देश विदेश से सभी कोई आते हैं। मतलब कि उस टाइम पे बोलते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में तो बहुत भव्य तरीके से मतलब पूजा होती है और देखने वाली चीज़ें होती है कि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी तो कोई फॉरेनर्स मुझे नहीं दिखाई दिए हैं, बट हाँ ये तो मैंने देखा है कि ऋषिकेश में ज़्यादातर वो श्री कृष्ण का चंदन लगाए हुए रहते हैं और मतलब हैं कि फॉरेनर्स हैं। और ये इसका लाइटिंग व्यू था
कुछ इस तरीके से ये इसका लाइटिंग व्यू है। ये देखिए इसका नाइट व्यू है जो काफ़ी सुंदर है। रात में कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने तो नहीं देखा है बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टोर भी है, जैसे बुक स्टोर है, यहाँ पे गीता और बहुत सी रिचुअल्स बुक मिलती हैं। साथ में अगर कोई दूर से आ रहा है ना तो यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट है, रुकने के लिए सारी व्यवस्था है, तो आप आ सकते हो आराम से, यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये राम झूला के पास पे ही है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर